हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। बहुत नाजुक समय से हम सब गुज़र रहे हैं इस वैश्विक महामारी की वजह से। आर्थिक संकट बन रहा है, कामकाज बंद है, काफ़ी समय हो गया और अभी नहीं पता कब तक ये बंद ऐसे ही रहेगा। हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, उस परम पिता परमात्मा पे विश्वास रखना है और समझना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेशक मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मेरी क्या भलाई है, मेरा कामकाज बंद पड़ा है, मैं घर में कैद हूँ और सारे विश्व में ये महामारी फैली है। तो हमें ये समझना है कि इसके पीछे भी कोई राज है, कोई हायर प्लान है, क्योंकि भगवान ऐसे ही कुछ भी नहीं करते। तो इस समय हमें सबको संयम रखना है और बस अपने समय को इस तरह से गुजारें कि हम पॉजिटिव रहें, अपने आप को जैसे फ़ोन को चार्ज करके रखते हैं, किसी भी तरह से अपनी मानसिकता को चार्ज करके रखें। और सबसे बड़ा सांत्वना आता है भगवान की वाणी से, क्योंकि ये भगवान ने ही जगत बनाया है। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं। तो जब भगवान कह ही रहे हैं ममय वांछो, अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमसे ज़्यादा चिंता भगवान को होनी चाहिए, जैसे एक माता को अपने बच्चे की ज़्यादा चिंता रहती है। तो भगवान ने सब तैयारी कर रखी है। भगवान का जो प्लान है वो फुल प्रूफ है, सिर्फ हमारे समझने की बात है। और समय बहुत बलवान है, समय आने पर सब चीज़ रिवील हो जाएगी। भगवान में आस्था रखें, भगवान को ही आश्रयदाता माने और भगवान की वाणी का सहारा लें, क्योंकि भगवान की वाणी से ही हमें रास्ते नज़र आएंगे। क्यों, कब, क्या, कैसे, ये सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान अपनी वाणी के माध्यम से भागवत गीता में दे रहे हैं। देखिए, हम सबको पता है फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो वो सिग्नल नहीं कैच कर पाता। ब्रेन ऑफ है, कोई सिग्नल नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? फ़ोन को जब चार्ज करेंगे तो सिग्नल्स कैच करेगा, फ्रीक्वेंसी मैच होगी। लोहे की एक रॉड है और वो बहुत गर्म, हम दहकती हुई अग्नि में हम अगर उसे डाल दें तो क्या होगा? कुछ समय बाद वो जो दहकती हुई रॉड है, लोहे की रॉड है, वो भी क्या काम करेगी? अग्नि का काम करेगी। तो इसी तरह से हमारी ये आँखें हैं, इनसे हम भगवान को नहीं देख पा रहे, लेकिन इन्हीं आँखों में अगर हम प्रेम का काजल लगाएंगे तो ये स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगी, ये दिव्य नेत्र बन जाएंगे, ये चार्ज हो जाएंगी और ये सारे सिग्नल्स, ये सारी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगेगी। भगवान ने इसी 9वें अध्याय को, जिसको हम पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को बताया है कि अर्जुन, तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, आज संसार में जो ये वैश्विक महामारी है, ये कलेश ही है। हम सब इसी से ग्रस्त हैं, हम सब परेशान हैं। तो कभी ना कभी हम सबको ये समझ में आएगा, ये दुखालयम है, दुखों का घर है। तो इस महामारी के समय हमें समझ में आ रहा है कि ये कलेश है और मुझे मुक्त होना है। तो भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा। और भगवान ने, जब हमने कल बात करी थी 4वें श्लोक में, तो भगवान ने बताया संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो ये अव्यक्त रूप क्या है? भगवान ने रूप भी कहा है और अव्यक्त कहा है। इसका मतलब रूप तो है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आंखों में प्रेम का काजल नहीं लगाया। मुझे सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच्ड ऑफ पड़ा है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि उनका रूप है, वो रूप सिर्फ ज्योति स्वरूप नहीं है, वो प्रेम स्वरूप है। और प्रेम में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? प्रेम में डीलिंग होती है, रिलेशनशिप होता है, आदान प्रदान होता है दोनों के बीच में। भगवान सबके भरता है, सबके पालन करता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त रूप तो द्वारा व्याप्त हूँ, मुझे क्यों नहीं भगवान नज़र आ रहे? देखिए, अर्जुन को भगवान नज़र आ रहे हैं लेकिन मुझे भगवान नज़र नहीं आ रहे। एक भक्त को भगवान नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आते हैं और वो हमेशा भगवान की स्मृति में रहता है, स्मरण में रहता है। भगवान ही मदद करते हैं अपने भक्तों को अपनी याद में रखने की। देखिए, इस भौतिक जगत में बहुत आसान है भूल जाना। हम चेहरे भूल जाते हैं, लोगों को भूल जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं। इस भौतिक जगत का स्वभाव है। हमने कल क्या खाया, परसों क्या पहना, हमें याद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने भगवान को भी भुला दिया है। हम भगवान से अलग हो गए हैं। इतनी भागम भाग आपाधापी ज़िंदगी की रही कि हम भगवान को ही भूल गए।
सत्संग में ही जाना भूल गए। अब आपको समय दिया है भगवान ने, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं। उन्हें पता है इन कलेशों से निकलने के लिए ये ज्ञान प्राप्त करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो हम इसे ऐसा ही समझें, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं इन कलेशों से निकलने के लिए। तो भगवान ही अपनी स्मृति दे रहे हैं, भगवान ही अपना ज्ञान दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं हम इस दुखालयम से हमेशा हमेशा के लिए निकलें। जैसे अगर बच्चा किसी तकलीफ़ में हो तो पिता ही बताते हैं, बेटे तुम ऐसे करो वैसे करो, इस तरह से तुम बाहर निकलोगे। क्योंकि बच्चा तो फंसा हुआ है ही, लेकिन पिता उससे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि बच्चे के दुख में पिता ज़्यादा दुखी है। तो देखिए, अर्जुन को भगवान ने कहा कि मुझे युद्ध के समय भी याद करो। आप मान सकते हैं इस चीज़ को कि उधर सामने से बाण चल रहे हैं, हाथी पर योद्धा आ रहे हैं, रथ पर योद्धा हैं, सब तरफ शंखनाद हो चुका है, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन युद्ध करो मेरे स्मरण में। कितना मुश्किल कठिन है। हमसे घर बैठकर, खाली बैठकर स्मरण नहीं हो पा रहा, 2 माला नहीं हो पा रही, आधे घंटे की भागवत गीता की क्लास हम नहीं सुन सकते। तो आप सोचिए कि युद्ध में कितना मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, अर्जुन भगवान से प्रेम करते हैं, तो क्या हुआ, भगवान ने फ्रीक्वेंसी मैच करवा दी। क्योंकि भगवान ने दिव्य नेत्र अर्जुन को दिए, सब कुछ दिखा दिया, सब समझा दिया। तो कहने का मतलब है, जब भगवान कह रहे हैं सब मुझ में हैं, तो हम भगवान के जब अंश हैं तो हमें भी भगवान से समझना है। और भगवान कह रहे हैं समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त हैं। ये थोड़ी सी ना रहस्य है, और ये बहुत डीप है, इसे ना गहराई में समझेंगे। देखिए, आजकल के लोग कहते हैं कि नहीं भगवान ठीक है, एक थॉट है। भगवान के अस्तित्व में आजकल विश्वास नहीं किया जा रहा। मॉडर्न एज गुरुज भी बस यही कहते हैं, नहीं खाओ पियो मौज करो, अपने सेहत का ध्यान रखो, बी पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव रहेंगे? कोई तो हो, कोई तो हो। तो भगवान कह रहे हैं ममैव वांशो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। बस अब ये जो एक रहस्य है ये समझना है। वो परम पुरुष हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं, वो शब्दों से और भावों से परे हैं। लेकिन ये मिसकंसेप्शन भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में आसीन हूँ। कैसे शब्दों और भावों से परे हूँ? मैं भावग्रही जनार्दना हूँ। यही संबंध तो तुम भूल गए हो, तुमने मुझे दूर कर दिया है। मैं ये सामीप्य बनाना चाहता हूँ, मैं ये समीपता बनाना चाहता हूँ। तो भगवान बड़ा ही सुंदर बता रहे हैं। आज के 2 श्लोकों पे थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्यम भूत अभृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। भगवान ने बड़ा सुंदर यहाँ बताया। आज हम श्लोक संख्या 5 और 6 लेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप अपनी भागवत गीता लेकर बैठेंगे ना, तो जब मैं कुछ पढ़ूंगी तो आपका ध्यान बना रहेगा, नहीं तो आप ऊबने लगेंगे और सोचेंगे कि ये कब ख़त्म होगा, और शायद 15 मिनट सुनने के बाद आप इसे बंद कर देंगे। लेकिन किताब पेंसिल लेकर बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। बात तो फ्रीक्वेंसी की मैच करने की है। जब आप FM चैनल्स लगाते हैं, बात तो फ्रीक्वेंसी मैच करने की है। जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो गाना बजने लगता है। तो ऐसे ही हमारे दिल में भी, हमारी बुद्धि में भी ये सब प्रकाशित हो जाएगा। सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मिलाने का प्रयास कीजिए, और ये फ्रीक्वेंसी मिलाने का सबसे अच्छा तरीका है भागवत गीता अध्ययन। तो भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। अरे भगवान पीछे तो कह रहे थे कि समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। आज भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। आप देखिए, भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं पालक हूँ। तो जब वो पालनहार है तो हम घबरा क्यों रहे हैं? जब वो हाथी को मन और चींटी को कर्ण देने में पूरी तरह से निपुण हैं, सामर्थ्य रखते हैं, तो फिर हम क्यों घबरा रहे हैं कि मेरा काम धंधा बंद पड़ा है? हे प्रभु, क्या होगा? भगवान यही तो कह रहे हैं योग ऐश्वर्य देखो, मेरी अचिंत्य योग शक्ति को देखो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं भूत भृत,
भूत भृत का मतलब सभी जीवों का पालक मैं हूँ, बेशक वो चींटी है या वो हाथी है, तो तुम चिंता नहीं करो। और भगवान कह रहे हैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। अब सर्वत्र व्याप्त हो, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। भगवान ने इससे पहले के श्लोक में बताया था कि अश्रद्धावान जो मनुष्य हैं, जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, तो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस चले जाते हैं। भगवान कह रहे हैं अप्राप्य मां, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अगर श्रद्धा नहीं है तो। मृत्यु संसार वर्तमनी, संसार में ही गोते खाते रहते हैं। तो अगर हमें इस भवसागर से पार होना है तो जैसे मैंने बताया था, ब्रिज का सहारा लेना होगा, पुल का सहारा लेना होगा। तो वो पुल भगवान बता रहे हैं इस भागवत गीता के माध्यम से कि वो पुल कौन है, कहाँ है। तो भगवान ने बता दिया, भूत भृत मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, चिंता मत करो। सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। भगवान ने कहा है मत स्थानी सर्वभूतानी, मैं सबका आश्रयदाता हूँ, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो आप समझिए इस बात को, इसलिए घबराइए मत, भगवान सबके पालनहार हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे में है, मैं नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ये क्यों भगवान कह रहे हैं? भगवान को समझने का भगवान से बेहतर तरीका कोई और नहीं है। भगवान कह रहे हैं मया ततम इदम सर्वम, हर तरफ सर्वव्याप्त मैं हूँ। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, यहाँ तक कि भगवान तो हर एटम में भी हैं, है ना। हमारे हृदय में भगवान है। तो भगवान का साकार रूप है, भगवान निराकार रूप में सब जगह व्याप्त हैं। आगे एग्जाम्पल आएगी आकाश की। आकाश की बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है, लेकिन वो सब जगह व्याप्त है। तो भगवान ने बताया मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता, हर चीज़ मुझ पर आश्रित है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। तो ये हमें समझना है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान होते हुए भी नहीं हैं, ये उनकी शक्तियों से सारा काम कर रहा है, सारी उनकी शक्तियां हैं जिससे काम हो रहा है। जैसे हमने बात करी थी कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, रिलायंस अगर हम देख लें तो हर शहर में, हर कस्बे बस्ती में एक रिलायंस स्टोर है। तो क्या मालिक हर स्टोर में है? नहीं, वो स्टोर मालिक का है लेकिन मालिक कहीं और है। मालिक कहाँ है? मालिक अपने ही घर में है। तो भगवान भी ऐसे वो मालिक हैं। भगवान ने ये सब कुछ रचा है, सब कुछ भगवान के ऊपर टिका है। और इसे हम एक और चीज़ से, एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक देश स्थित अस्यग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्तिस तथेदम अखिलम जगत। देखिए ध्यान से समझिए, कहीं पर अग्नि लगी होती है, अग्नि तो एक जगह ही है लेकिन उसका प्रकाश हर जगह फैलता है, उसकी गर्माइश दूर तक जाती है। तो इसी तरह से भगवान हैं तो अपने धाम में, जैसे वो मिस्टर टाटा हैं या बिरला हैं या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हैं तो अपने घर में, अपने टाउन में, अपने सिटी में, लेकिन वो सब कुछ अपने स्टोर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो भगवान अपने धाम में है। ब्रह्म संहिता में 5:37 में इसका वर्णन आता है, गोलोक एव निवसति खिल आत्मभूता, गॉड इज सिचुएटेड इन हिज ओन प्लेस, दैट इज गॉड। लेकिन वो अपने धाम में होते हुए भी, गोलोक वृंदावन में धाम में होते हुए भी, उन्होंने अपने आप को इस तरह से व्याप्त कर रखा है कि वो सर्वव्यापक हैं। ऐसे एक जगह अग्नि जली है लेकिन उसका प्रकाश कहाँ तक फैला है? तो भगवान अपने धाम में हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जीज हैं, शक्ति के माध्यम से देखिए, एक ब्रह्मांड नहीं कितने के ब्रह्मांड चल रहे हैं। कारणोदक्षाय विष्णु आराम से कारण सागर में लेटे हुए हैं और असंख्य ब्रह्मांड उनके पोरों में से निकल रहे हैं, शरीर के पोर में से, उनकी श्वास के साथ अनेकों ब्रह्मांड। और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश पाते हैं और हर जीव के अंदर प्रवेश पाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु बन के। आराम से कारण समुद्र में विराजमान हैं और इतने ब्रह्मांडों की रचना हो रही है। आप बताइए, आप अपने हृदय को कुछ कर रहे हैं चलाने के लिए? एफर्टलेस है वो, आपको पता भी नहीं आपका हृदय चाप रहा है, आपको पता नहीं है आपकी श्वासें चल रही हैं, एफर्टलेस है। इसी तरह से सब ब्रह्मांड चल रहे हैं, भगवान कार्य
कुछ नहीं कर रहे, उनकी शक्ति से सारा कार्य हो रहा है। परस्य ब्रह्मणा शक्ति तथेदम अखिलम जगत, होल यूनिवर्स, आप जो कुछ भी देख रहे हैं ये भगवान की ही शक्तियों द्वारा है। हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, हम भगवान को भूल गए हैं क्योंकि हमने प्रेम का काजल नहीं लगाया, क्योंकि हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है इसलिए सिग्नल नहीं ले पा रहा। और ये चार्जिंग करने का मतलब है भगवान की वाणी के साथ संपर्क बनाना, भगवान के विषय में सुनना। तो हमें भगवान को कभी भी भूलना नहीं है, हमें हमेशा भगवान को याद करना है। अब जिस तरह से अगर हम एक जेलर का भी एग्जाम्पल लें तो जेलें भरी पड़ी हैं ना, जिन्होंने सरकार के अगेंस्ट जाके काम किया, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं माने, क्राइम किया, कुछ भी ऐसे अपराध किए, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल में भी वो हैं लेकिन वो सरकार की सत्ता से दूर नहीं है। जेलर जेल में नहीं है लेकिन जेलर जेल के बाहर से बैठ के कंट्रोल सब कुछ कर रहा है। तो जहाँ हम भगवान को भूल जाते हैं वो स्थिति जो है वो बड़ी भयानक हो जाती है। और जिस संसार में आज हम रह रहे हैं कुछ ऐसा ही है। हम इतने मदमस्त हो गए हैं, इतने नशे में आ गए हैं भौतिकता के कि हम भगवान को भूल गए हैं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है। भगवान कह रहे हैं मेरा ऐश्वर्य देखो, योग ऐश्वर्यम। बहुत सुंदर भगवान बता रहे हैं कि मेरा योग ऐश्वर्य की वजह से ये हो रहा है। न च मत स्थानी भूतानी पश्य में योग ऐश्वरम। बेशक ये जितने भी जीव हैं मेरे ही सत्ता में हैं, ये भूल गए हैं क्योंकि ये भूलना चाहते थे। तो देखिए अगर हम भगवान को याद करना चाहेंगे तो भगवान हमें स्मृति देंगे, हम भूलना चाहेंगे तो भगवान हमें विस्मृति देंगे, भगवान हमें ज्ञान देंगे अगर हम ज्ञान चाहेंगे तो। हमने कल भी ये बात करी थी। तो ही विल गिव यू गुड फैसिलिटीज़, आप जो भी चाहेंगे। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजामह्यम, जैसे जैसे तुम मुझे भजोगे उस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ रेसिप्रोकेट करूँगा। अगर हम भगवान को चाहते हैं तो वो सारी फैसिलिटीज़ बनाएंगे। देखिए अभी भगवान ने फैसिलिटी बनाई है। बेशक हमें बुरा लग रहा है कि हम सब कैद हैं, हमारे काम धंधे बंद हैं, लेकिन भगवान ने शायद ये फैसिलिटी बनाई है कि हम उस परमपिता परमात्मा का आश्रय ना भूलें, वो सबका पालनहार है ये ना भूलें। तो ये जो मनुष्य जीवन हमें दिया है भगवान ने अपने को पाने के लिए दिया है, और हम किसी और ही आपाधापी में शायद लग गए हैं। तो भगवान ने कहा है कि मैं ही सबका पालनहार हूँ, मेरे पास ही तुम्हें आना है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, तुम इतने कलेशों में इतनी सफरिंग्स में हो और तुम वापस नहीं आना चाह रहे। तो भगवान ने ये रास्ता बनाया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही मैं कह पाऊँगी इसे, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। और ये समय ज़रूर लगता है लेकिन जब चीज़ें प्रकट होती हैं, सामने आती हैं, मिस्ट्री अनफोल्ड होती है तो हमें लगता है जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तो ये यहाँ पर भगवान इस जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है इसके माध्यम से भगवान ये हमें बता रहे हैं। ही इज़ मेंटेनिंग एवरीवन, सबके पालनहार हैं, भूत भृत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पालन भी यहीं हो रहा है, कि वो सबका पालन कर रहे हैं और वो भी उसी में शामिल हैं, उनका भी पालन हो रहा है। नहीं, उनका पालन नहीं। शास्त्र कहते हैं नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम एको य बहुना नाम विधा कामान। दो तरह के जीव होते हैं, नित्यो नित्या नाम। एक तो वो परमात्मा है, वो भी नित्य हैं और हम भी नित्य हैं। हम बहुत सारे हैं, वो एक है। नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम। चेतना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। हम भी चेतना है, भगवान परम चेतना है। और भगवान बता रहे हैं भागवत गीता में कि तुम में और मुझ में यही तो फर्क है, तुम अंश हो मैं पूर्ण हूँ। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है लेकिन क्वांटिटी में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं, वो एक अकेले हैं, एक हैं। वो एको यह बहुनाम विधाति कामान। और वो एक जो है वो सबका भरता है, वो सबका पालनहार है। भगवान की कृपा है। देखिए जो हमने कल का श्लोक देखा था ना, उसमें हमने बात करी थी भगवान के प्रेम की, कि बिन प्रेम के हम भगवान को नहीं देख पाते। जिनके फ़ोन ऑफ हैं, जिनके आंखों में प्रेम का काजल है, वो भगवान को
भगवान को वही देख पाएंगे जिनकी आंखों में भगवान के नाम का काजल है। आज भगवान अपनी कृपा की बात बता रहे हैं। आप देखिए, हमने तो भगवान से मुंह मोड़ रखा है ना। मॉडर्न एज में सो कॉल्ड मॉडर्न बनते हैं हम, और हम मंदिर नहीं जाते, हम ताली नहीं बजाते, कीर्तन में हम माला जपते नहीं, नाम नहीं जपते। हम कहते नहीं हमारा भगवान के साथ कनेक्शन है मेडिटेशन के माध्यम से। आपने भगवान को जाना नहीं, समझा नहीं, किस चीज़ पे मेडिटेट कर रहे हैं आप? भगवान की कृपा देखिए, इस श्लोक में भगवान अपनी कृपा बता रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मैं समस्त जीवों का पालक हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, आप क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आंखों में प्रेम का काजल नहीं है। प्रहलाद महाराज ने, देख लीजिए, खंबे में से भगवान को देख लिया था। तो भगवान कह रहे हैं, मैं पालन जरूर कर रहा हूं, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं तो यहाँ का कारण स्वरूप हूँ। आप भगवान की कृपा देख पा रहे हो? करुणा निधान है, वो कृपा के सागर हैं भगवान। हम चाहे ना चाहें सब दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन में भी सभी एसेंशियल आइटम्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, तो हम आराम से फिर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान अपने धाम से सब कुछ कंट्रोल करें। आप सोचिए, अगर सब्जी भाजी फल फ्रूट राशन ना होता तो क्या हम सरवाइव कर पाते? उसी तरह से हम कह रहे हैं ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन ज़रूर किया, लेकिन एसेंशियल्स ऑन है, हॉस्पिटल खुले हैं, दवाइयों की दुकान, फैक्ट्री, राशन की दुकान, फल सब्जी, यही ज़रूरी है, बाकी तो सब आपाधापी है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं पालनहार हूँ, और ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। तो देखिए, भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं। 9:4 में भगवान बताए, मुझे देखना है तो प्रेम के अंजन, प्रेम के काजल से देख सकते हो। 9:5 में बता रहे हैं, कृपा से कंट्रोल में रखा हुआ है, सभी आवश्यकताएं तो पूरी कर रहा हूँ। सूर्य है, वायु है, पृथ्वी है, उसी पृथ्वी में से तो सब्जियां आ रही हैं। मॉल ही तो बंद है, मॉल ही तो बंद है, जिम्नेजियम बंद है, वहाँ तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब वो नॉन एसेंशियल है। इसेंशियल सब कुछ आज भी खुला हुआ है। समझने की ज़रूरत है। हमने जो समय भगवान को देना है, भगवान से प्रेम करना है, वो समय हमने मॉल्स में दे दिया, जिम्नेजियम में दे दिया। इसीलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान हमें एडवाइस दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो ज़रूरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है, उसका त्याग कर, मेरी शरण ग्रहण कर। नहीं तो क्या होगा? फिर भूतवा भूतवा प्रलीयते, अपनी इच्छा करता रहेगा, फंसता रहेगा, शरीर लेता रहेगा, मृत्यु संसार वर्तमनी, इस संसार में आता रहेगा। और भगवान कह रहे हैं, मैं ये फैसिलिटी ये दे रखी है। देखिए, अगर आप सरकार की बात नहीं मानेंगे तो सरकार ने तो जेल बना रखी है, तो भगवान की बात नहीं मानेंगे तो भगवान ने तो ये जेल बना रखी है जहाँ पर हम कैद हैं। ये रहस्य है। हमें लग रहा है हमने बहुत बहुत बड़े घर बना लिए, आज उन्हीं घरों में हम कैद हैं। ये भौतिक जगत है ही एक जेल, यही रहस्य है। और ये इन्फॉर्मेशन भगवान हमें दे रहे हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए। और इस जेल में कोई ताले नहीं है। आप अपनी इच्छाओं की वजह से यहाँ बंध के बैठे हैं। ये जो आपने इच्छाएं करी है ना, इन्हीं इच्छाओं की वजह से, इन्हीं काम वासनाओं की वजह से, दुर्वासनाओं की वजह से, ये क्रोध, काम, लोभ, इसी की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। कोई ताले नहीं है, कोई सलाखें नहीं हैं। हमने अटैचमेंट्स इतनी कर ली, आसक्ति कर ली है कि हम फिर दोबारा इसी जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में पड़ते हैं। हम इससे निकलना ही नहीं चाहते। जैसे वो कैदी सोचता है मुफ्त की रोटी मिल रही है, बहुत अच्छा है, क्या करना है, बाहर जाऊंगा तो काम करना, यहाँ भी तो काम ही कर रहा हूँ। उसे पता ही नहीं है कि बेशक तुम हो तो तुम जेल में, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मैं मुक्त हूँ, मुक्त नहीं हो। देखिए, भगवान के ऊपर अगर हम श्रद्धा नहीं रखेंगे, डाउट करेंगे, तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा नेगेटिव जोन है, बहुत बड़ा वॉइड है, शून्य अगर हम करते जाएंगे। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा पालनहार हूँ। जब वो बैठा है तो चिंता काहे की है? वो बनाएगा ना रास्ते। हम क्यों इतना परेशान हैं? वो हमारे हृदय में बैठा कह रहा है, मया ततम इदम सर्वम, मैं हर जगह हूँ। तेरे हृदय में अंतर्यामी परमात्मा बन के बैठा हूँ, सर्वव्यापक हूँ। आगे श्लोक में भगवान बताएंगे सर्वज्ञाता हैं, उन्हें सब पता है, हर एक के हृदय के बारे में पता है। तो हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है, हमें ये समझना है। भगवान कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, बैठा हूँ तेरे हृदय में, तुझे गाइडेंस दे रहा हूँ, तेरी वेट कर रहा हूँ कि कब तू अपनी इच्छाओं को छोड़ेगा। ये व्यर्थ की इच्छाएं,
नॉन एसेंशियल्स, मैं वेट कर रहा हूँ तेरी। कभी तू आता है, कोई जन्म लेता है, कभी तो कोई जन्म लेता है, लेकिन मैं हर जन्म में तेरे साथ आता हूँ। सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हर योनि में मैं तेरे साथ आया हूँ। भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञाता हैं, वो सब कुछ समझते हैं। हम कुछ इच्छा करते हैं, पूरी नहीं होती, फिर दोबारा से, और हमें बार बार शरीर धारण करने पड़ रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि मुझे खून पीना है ना, आई वॉन्ट टू ड्रिंक फ्रेश ब्लड, ओके, हैव अ टाइगर्स बॉडी, हैव अ लायंस बॉडी, पी लो, अब आर्टिफिशियली कर लो। आपकी समझदारी नहीं रह गई क्या खाना है क्या नहीं खाना, फिर जो खाओगे, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और मन जैसा होगा वैसे ही हम कार्यकलाप करेंगे, वैसा ही फिर मृत्यु के बाद शरीर मिलेगा। कभी सुअर बनेंगे, कभी कोई पशु बनेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चलता रहेगा। और भगवान हमारे हृदय में बैठ के सारा ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं ये अब्रह्मा भुवनालोका, ये चींटी से लेके ब्रह्मा लोक तक यही चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के लोक में सिर्फ ये है कि यहाँ से फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उम्र बहुत ज़्यादा है, ये सब हम करके आए हैं, तो अब मैं दोबारा इसको नहीं डिटेल्स में जाऊँगी। लेकिन भगवान बता रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, भगवान का धाम ऐसा है, अपने आप को वहाँ प्रमोट कर लो, फिर ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, अपने आप को प्रमोट करो। तो आज भगवान ने बता दिया भूत अभृन्न च भूतस्थो महात्मा भूत अभावः। तो भगवान हमें चांस दे रहे हैं, हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। इस भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति चल रही है, सूयते सुचराचरम, बड़े अच्छे से सब कुछ चल रहा है। तो भगवान बता रहे हैं मैं तेरे हृदय में बैठ के तेरे को सारा ज्ञान दे रहा हूँ, अब तेरी बारी है। तो वी हैव टू वर्क हियर, हमें अपने आप को प्रमोट करना है कि हम अब भगवान की बात समझें और इस कलेशमय युग से निकलें, इस जगत से निकलें जो दुखालयम है। भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम निकलें यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ भगवान ने बता रखा है। और भगवान क्या कह रहे हैं, अब ये कैसे हमें पता लगे। देखिए भगवान शास्त्रों में बताते हैं, जैसे भगवान ने योग ऐश्वर्य कहा कि देखो मैं अकारण कृपा कर रहा हूँ सब पे, सबका पालनहार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको मेंटेन कर रहा हूँ। कृष्णा इज परफेक्ट कंट्रोलिंग अस। विराट जगत का अंश नहीं है भगवान, भगवान कारण है, सर्व कारण कारणम। ये भगवान 9:6 में अब क्लियर करेंगे। योग ऐश्वर्य, मेरे इस मिस्टिक ऑप्युलेंस को समझो, देखो जनरेटर हैं, ऑपरेटर हैं और डिस्ट्रॉयर भगवान हैं। तो फिलॉसफी तो भगवान देते हैं, आचार्य उसे एग्जाम्पल देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन आप मान सकते हैं भगवान ही एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। क्यों, तभी भगवान ने भागवत गीता 5000 साल पहले अर्जुन के माध्यम से कही, क्योंकि बहुत विकृतियाँ आ गई, लोगों ने भगवान के रूप को, भगवान की सारी शिक्षाओं को मन घड़न तरीकों से मोड़ तरोड़ के अपना फ़ायदा किया है। आज जो मॉडर्न गुरु हैं सब ने सभी शिक्षाओं को मोड़ तरोड़ दिया है। यथारूप भागवत गीता समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ने 9:4 में अपने स्वभाव प्रेम के बारे में बताया, 9:5 में अपने आप को पालन करता बताया, अपनी कृपा की व्याख्या की है। 9:6 में भगवान बता रहे हैं कि ये सब कुछ चल रहा है, मेरे निर्देश में चल रहा है। लेकिन कैसे चल रहा है, भगवान यहाँ बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। भगवान सर्वज्ञाता हैं। आप जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, इस पृथ्वी से, इस जगत से पाप निकल जाएगा। क्योंकि जब हमें यही समझ में आ जाएगा कि भगवान को मैं बाहर क्या ढूंढूं, सर्वव्यापकता भगवान की क्या देखूं, मेरे तो परमात्मा अंदर हृदय में बैठे, अंतर्यामी हैं। किसी को मेरी चेष्टा पता लगे ना लगे, उनको सबसे पहले पता लगती है। तो फिर हम किसी भी ऐसे कार्य में भाग नहीं लेंगे जिसे पाप धर्म कहा जाता है। आप कभी चोरी वहाँ करोगे जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आपको पता है पकड़े जाओगे आप। तो इसी तरह से जब हमें पता है भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अब भगवान अपने आप एग्जाम्पल से बता रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए भगवान की सर्वव्यापकता क्या है। भगवान यहाँ कह रहे हैं यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र गहमाहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधार्य। भगवान कह रहे हैं समझो। किस प्रकार समझें भगवान, जिस प्रकार सर्वत्र प्रहव मान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, भगवान कह रहे हैं उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो।
देखिए, हमारे लिए समझ पाना कठिन हो रहा था कि भाई इतनी विशाल सृष्टि है, ये भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। तो भगवान ने स्वयं ही उदाहरण दे दिया। भगवान हमें समझाने में ये सहायता दे रहे हैं। देखिए, आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है जो हम देखते हैं। इस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परी नहीं होती। जिस प्रकार वायु महान अभिव्यक्ति है, आप भी बहुत महान होंगे। बहुत भगवान ने आपको टैलेंट दिया होगा, ऐश्वर्य यश दिया होगा, भगवान ने आपको धन दिया होगा, आपको बल दिया होगा, लेकिन जैसे वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत है, ऐसे ही आप कितने भी महान क्यों ना हैं, लेकिन आप किसके अंतर्गत हैं? आप आकाश से, आप भगवान से परे नहीं हो सकते। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है। वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। हम अपनी इच्छा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना, माफ़ कीजिए, एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। तो प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। जैसे देखिए, आप समझिए इसको कि जैसे हवा है, हवा को पूरा यहाँ पर पावर है, मूवमेंट अनलिमिटेड है। वायु सर्वत्र वो महान, पावरफुल, प्रेजेंट एवरीवेयर, कोई बंदिश नहीं है, प्रवाह है, लिमिटलेस है, बहती रहती है, लेकिन वायु को क्रॉस नहीं कर सकती। तो एरिया जो है मूवमेंट का, वायु का लिमिटेड है, मूवमेंट अनलिमिटेड है। दायरा निर्धारित किया है भगवान ने, ये समझिए। हमारा भी दायरा निर्धारित है, हम कहीं तक भी छलांग लगाएं, लेकिन हमें आना पृथ्वी पर है। कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि भगवान ने आज हमें हमारी हैसियत दिखा दी है? हम घरों में बंद हैं, अपने ही घरों में बंद हैं, अपनी ही वजह से बंद हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है। और देखिए, भगवान ने अपनी प्रकृति को पोल्यूशन फ्री कर दिया है। आपको घर बैठाकर, मुझे घर बैठाकर, अपने भगवान ने अपनी प्रकृति को सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति बहुत खूबसूरती से चल रही है, तुम विक्षेप मत डालो। मनुष्य विक्षेप डालता है, मनुष्य इंटरवीन करता है, इंटरफेयर करता है, और देखिए हमने क्या कर दिया। आज हमें हमारी ही जान के लाले पड़े हुए हैं। तो भगवान ने बता, मेरे द्वारा व्याप्त है, जीव मुझ में है, मैं इनमें नहीं। मैं सृजन हूँ, करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, पर मैं उनमें नहीं हूँ। मैं अपने धाम में हूँ, अपनी शक्तियों से सब चला रहा हूँ। कैसे? जैसे आकाश में वायु प्रवाहित होती है, लेकिन एक निर्धारित दायरा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकती। तो भगवान ने अपनी सत्ता हमें यहाँ पर महसूस करवाई है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक जो वस्तु है, उसी तरह भगवान पृथक रहते हैं, जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश अलग रहता है। तो यही बात आगे ब्रह्म संहिता में भी बताई गई है कि यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है, सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में, अपनी ऑर्बिट में घूमता है। आपको पता है, सूर्य अगर थोड़ा सा भी पृथ्वी के पास टिल्ट हो जाए तो यहाँ अग्नि लग जाए सारी, जिसे फॉरेस्ट फायर जैसे कहते हैं। पीछे हमने सुना था ऑस्ट्रेलिया में ऐसी अग्नि लगी, बुझाए नहीं बुझती। तो हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं कि कैसे विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। सूर्य थोड़ा सा एक सूत्र भी अगर इधर हो जाए तो हम सब फ्रीज हो जाएं, इतनी परफेक्ट भगवान की सृष्टि चल रही है। इसकी व्याख्या आगे के श्लोक में भी भगवान हमें बताएंगे। अभी भगवान आगे बताएंगे कि कैसे सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं ही कर रहा हूँ, आई एम सोर्स नॉट अ पार्ट, मैं अंश नहीं हूँ इसका, मैं कारण स्वरूप हूँ। तो जिस तरह से वायु पावरफुल है, तुम भी पावरफुल हो, वायु हर जगह है, तुम भी फैले हुए हो। वायु के ऊपर मैंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, तुम्हारे ऊपर भी नहीं लगाया, प्रवाह है, चलो करो, तुम्हें मैंने एक स्वतंत्रता दी है, लेकिन अपने दायरे में रहकर करो। हमने अपने कहीं ना कहीं दायरे को छोड़ा है, पार किया है मर्यादा को। हम भगवान के अधीन हैं, हमारा दायरा निर्धारित है, भौतिक जगत का एक दायरा है, भगवान ने निर्धारित किया है, डिसाइड किया है। हमें भगवान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, थॉट दिया है, कर्म करने की फ्रीडम दी है, लेकिन भगवान ने फल कहाँ रखे हैं? अपने हाथ में। हमें कर्म करने की पूरी छूट है, लेकिन फलों पर हमारा कोई हक नहीं है। तो वायु आकाश में स्थित है, परंतु
आकाश वायु से अलग है। तो हम सब भगवान में हैं, लेकिन भगवान फिर भी हमसे अलग हैं। अपने धाम में अपनी शक्तियों से ये सब कुछ चला रहे हैं। जहाँ तक वायु है वहाँ आकाश होगा ही होगा। तो दायरा भगवान ने निर्माण किया है। भगवान आसक्त नहीं होते अपनी ही सृष्टि को रचने के बाद। हम आसक्तियाँ पाल लेते हैं और हम परेशान होते हैं। तो 9:4 में भगवान ने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की कि मुझे देखना है तो प्रेम से देखो। 9:5 में भगवान ने अपनी करुणा का, अपने कृपा के बारे में बताया है। और 9:6 में आज भगवान ने क्या बताया कि वो ओवरसीयर हैं, वो साक्षी हैं, हम सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा बनकर, सब देख रहे हैं और उसी आकाश की तरह सबको समेटे हुए बैठे हैं जैसे उस आकाश ने वायु को समेटा हुआ है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।